स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये टॉपिक है कोलाइडल का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइडल। कोलाइडल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या उसके यूज़ है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जांपल देखे हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, जैसे हमने देखा डेली लाइफ के अंदर जैसे मेडिसिन्स। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर, मेडिसिन क्यों बनाई जाती है। जैसे आपके सिर्फ जो होते हैं, जैसे आप देखते हो ना, जैसे डाइवोल सिरप है, डाइजीन सिरप है, जैसे डाइवोल सिरप है, डाइवोल्स जो आपका किस में यूज़ होता है, एसिडिटी में, एसिडिटी के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि ये कोलाइडल, इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो किस फॉर्म का होता है, कोलाइडल का। किस फॉर्म का होता है, कोलाइडल फॉर्म में। तो वो कोलाइडल फॉर्म में क्यों बनाया जाता है, ताकि वो इजली एसिमिलेट हो सके, इजली एसिमिलेट हो सके, एसिमिलेट होना, इकट्ठा हो जाए, वो इकट्ठा हो जाए। तो इसका मतलब जो भी हमने दिया है, ताकि छोटे साइज होंगे तो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे और जहाँ पे उसको वर्क करना वहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इजली एसिमिलेट हो जाए एंड इट्स लार्ज सरफेस बिकॉज it has large surface area, सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है। तो जो भी आप डाइविन, जो एंटासिड जो पीते हैं, और भी काफ़ी सारी मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन भी आते हैं जिनके अंदर आपका जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग होती है, जो भी आपकी, वो आपके कोलाइडल पार्टिकल के अंदर होते हैं, कोलाइडल साइज के। तो क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वो कोलाइडल, आपने यही पॉइंट बताना है, क्योंकि वो जो उसके कोलाइडल है वो इजिली एसिमिलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ऊपर से बिकॉज एंड इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया। तो आप ये बता सकते हो एंड इट हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया। 2 पॉइंट है, इजिली एसिमिलेट हो जाता है। सेकंड हमारा क्या है, हमारा सेकंड हम क्या बोलते हैं, इसका लार्ज सरफेस एरिया। तो ठीक है। फूड आर्टिकल, काफ़ी सारे फूड आर्टिकल है, जैसे आइसक्रीम है, हलवा है, और भी आपके काफ़ी सारे फूड आर्टिकल हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, आपकी कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने देखा फॉग, मिस्ट और क्लाउड, जो हमारे क्लाउड होते हैं, फॉग होती है, जो मिस्ट होती है, सभी की सभी किस फॉर्म में होती है, वो हमारी कोलाइडल फॉर्म में। तो आर्टिफिशियल रेन आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल रेन एक बार आपने देखा था, चाइना ने आर्टिफिशियल रेन की थी। तो आर्टिफिशियल रेन कैसे करते हैं, मान लिया कहीं पे ज़्यादा सूखा पड़ जाए, बिल्कुल ही बारिश ना हो, तो आर्टिफिशियल रेन करते हैं। आर्टिफिशियल रेन कैसे करते हैं, जैसे ये मान लिया सपोज ये आपका क्या है, क्लाउड है, ये आपका, ठीक है ना, ये क्या है, क्लाउड है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रीफाइड सैंड डाल देते हैं। ये आपका, जैसे मान लिया ये आपके पार्टिकल डाल देंगे। पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि इसके ऊपर आपका क्या है, ये आपका क्या, इलेक्ट्रीफाइड सैंड, इस पे हम डाल देंगे इलेक्ट्रीफाइड सैंड्स, जो आपका अपोजिट चार्ज टू क्लाउड, जो क्या है, अपोजिट चार्ज टू क्लाउड, जो अपोजिट चार्ज टू क्लाउड्स, तो जो क्लाउड्स का चार्ज है अपोजिट होता है। तो आप अब फिर बारिश कैसे होती है, वो म्यूचुअल कोगुलेशन होती है। उसमें क्या होता है, 2 क्लाउड जा रहे हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक जैसे वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को म्यूचुअली कोगुलेट कर देते, एक दूसरे को म्यूचुअली कोगुलेट कर देंगे, और म्यूचुअली कोगुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही उनका क्या हुआ, चार्ज खत्म हुआ, चार्ज खत्म होते ही वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होके वो हैवी हो जाएंगे, और ऐसे रेन की फॉर्म में वो आपके नीचे आ जाते हैं। जो क्लाउड है वो आपका ऐसे कोलाइडल फॉर्म में होता है। जो हमारा क्लाउड है वो किस फॉर्म में होता है, क्लाउड की फॉर्म में, ठीक है। जैसे ऊपर से उस पे अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रीफाइड क्या डाल देते हैं, जो भी इलेक्ट्रीफाइड सैंड या जो भी अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो क्लाउड है उसका कोगुलेशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशंस हो जाएगा। और कोगुलेशन होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, उनका पूरे का क्लाउड का चार्ज खत्म हो जाएगा। जैसे ही चार्ज खत्म हो, पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो हैवी हो जाएंगे, और ऐसे रेन की फॉर्म में हमारे क्या हो जाते हैं। तो चाइना ने भी एक बार इस तरह की आपकी आर्टिफिशियल रेन आपकी की थी। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, देखो डेल्टा कैसे बनता है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे सुंदरबन डेल्टा है,
जैसे इसमें क्या होता है कि हमारी जैसे नदियाँ आती हैं, जैसे मान लिया ये रिवर है, ठीक है, ये हमारी आई है, ये आपकी रिवर है, ये से पानी लेके आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका जो आपकी नदी है, वो आपकी जो रिवर है वो क्या वाटर लेके आ रही है। तो यहाँ पे सी वाटर आप देखोगे, यहाँ पे यहाँ के अंदर सी वाटर होता है, सी वाटर्स, ठीक है। सी वाटर के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपने पता है जो आपका सी वाटर होता है उसमें काफ़ी सारे सोल्ट होते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आपको पता रिवर जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, कोलाइडल फॉर्म में, वो किस फॉर्म में होता है, कोलाइडल फॉर्म में। तो रिवर वाटर जो होता है कोलाइडल फॉर्म में होता है, और जैसे ही वो रिवर वाटर आपका किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, सोल्ट के कांटेक्ट में। जैसे ही इनके कांटेक्ट में आएगा तो वो आपका जो मिट्टी है उसके अंदर, जो रिवर मिट्टी पहाड़ों से जो मिट्टी लेके आई है वो कोलाइडल फॉर्म में, वाटर कोलाइडल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो मिट्टी है, मिट्टी के कारण जो क्योंकि आपकी जो मिट्टी वो डिस्पर्स फेज का काम कर रही है और वाटर डिस्पर्स मीडियम का काम कर रहा है, तो जो उसके अंदर जो मिट्टी है वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रीफाइड होगी। तो जैसे इसके कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही वो आपकी इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो आपका न्यूट्रल हो जाएगी, और न्यूट्रल होके यहीं पे गिरती रहेगी। आपकी जो मिट्टी है वो क्या होगी, यहीं पे गिर जाएगी। ये आपकी क्या होगी, जो आपकी मिट्टी आप लेके आए हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सैंड। तो इस तरह आपका क्या बन जाता है, डेल्टा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में फिर बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे ही आपका जैसे जो आपकी रिवर आती है अपने साथ जो भी आपकी मिट्टी लेके आते हैं, सैंड जो लेके आते हैं, वो इलेक्ट्रीफाइड होता है, वो कोलाइडल होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे वो आपका सोल्ट वाटर जो आपका सोल्ट वाटर होता है सी के अंदर वो कांटेक्ट में आता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, और जो मिट्टी का चार्ज खत्म होते ही वो सारी मिट्टी इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे सेटल डाउन हो जाती है। तो आपने देखा होगा ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो भी फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द स्काई। जो पार्टिकल होते हैं, जो स्काई के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसके कारण हमें जो आपका है ब्लू कलर दिखाई देता है। टेल ऑफ कॉमेट आपने देखा, कॉमेट जो आपके होते हैं उनकी टेल दिखाई देती है, तो टेल ऑफ कॉमेट में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। जो उसकी टेल होती है वो कोलाइडल फॉर्म में होती है, उसके अंदर क्या होती है, गैसेज होती हैं, तो या फिर डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो वो क्या होता है, वो टेल कैसे दिखाई देती है, वो कोलाइडल के फॉर्म की होती है। जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो उसको लाइट को क्या कर देती है, स्कैटर कर देती है, तो जिसके कारण आपका जो कोमेट है वो आपका कलर दिखाई। हमारा जो ब्लड होता है वो भी किस फॉर्म में होता है, देखो काफ़ी हमारे लिए ब्लड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ब्लड भी हमारा क्या होता है, कोलाइडल फॉर्म में होता है, उसके ऊपर भी चार्ज हमारा होता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप भी किसकी प्रेजेंस, किसके कारण होता है आपका, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सोप। स्मोक स्क्रीन आपने देखा होगा, जो वार होता है, वार के अंदर क्या हो जाता है, जो वार लड़ाइयाँ वगैरह होती है, लड़ाई में आपने देखा होगा वार के अंदर जो स्क्रीन बनती है, जैसे इसमें टाइटेनियम रिमूव्स द पार्टिकल आइदर बाय द, जैसे इसमें एक स्क्रीन बना देते हैं ताकि दूसरी तरफ आपका ना दिखाई दे, ठीक है। जैसे मान लिया आपका दुश्मन है तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपने देखा हुआ जैसे काफ़ी सारी मूवी है, जैसे आपकी काफ़ी सारी मूवी आप देखते हो डेली उसमें, तो उसमें क्या कर देते हैं, वो एक ग्रेनेड्स टाइप एक फेंकते हैं, जिसके अंदर एक प्रकार से क्या होता था, उसके अंदर क्या होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड्स, ठीक है ना। जैसे आपने बॉर्डर मूवी के अंदर भी देखा हुआ, उसमें क्या फेंक देते हैं, बॉर्डर मूवी में भी आपने देखा टाइटेनियम ऑक्साइड, वो एक मिक्सचर होता है जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट ये होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे वो किसके काम, एक स्क्रीन बना देते ताकि दूसरी तरफ दुश्मन को दिखाई ना दे, तो ये भी आपका काम होता है स्मोक स्क्रीन बनाने में। तो ये तो हमारे क्या हो गए एवरीडे लाइफ में मेडिसिन, इसका क्या यूज है। अब इंडस्ट्री सेवेज डिस्पोजल्स, आपने देखा होगा सेवेज डिस्पोजल कैसे करते हैं। डिस्पोजल जो आपका सिविर है उसके अंदर क्या होता है, ऐसे वाटर आ रहा है जिसके अंदर काफ़ी सारे, तो उसके अंदर प्लेटें लगा देते हैं ऐसे इलेक्ट्रीफाइड, जो भी आपका इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ से वाटर आ रहा है, ये आपका वाटर जिसके अंदर क्या होते हैं, वाटर किस फॉर्म में होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी और भी पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, मिट्टी वगैरह और भी, तो वो कोलाइडल फॉर्म में होता है। तो जैसे इनके कांटेक्ट में आएगा तो वाटर क्या हो जाएगा आपका,
वाटर जो आपका है, जो आपका कोलाइडल फॉर्म में है, वो आपका क्या हो जाएगा, उसके जो कोलाइडल पार्टिकल थे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल थे, वो क्या हो जाएंगे, आपके न्यूट्रल हो जाएंगे, उनका कोगुलेशन हो जाएगा, और कोगुलेशन होके यहीं पे सेटल डाउन होते रहेंगे, ठीक है ना, यहीं पे सेटल डाउन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव तो यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम उनको रिमूव करते रहते हैं, दूर तक जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन पैदा करेंगे वाटर की फ्लोइंग में। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर में भी आपका क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रीफाइड जो आपके वाटर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रीफाइड पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स फेज के, तो उसके अंदर आप अपोजिट जैसे एल्युमिनियम डाल देते, फिटकरी डाल देते, तो वो क्या कर देता है, वाटर को, जो वाटर के अंदर कोलाइडल पार्टिकल है उनको क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, और वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वाटर की प्यूरिफिकेशन, स्मोक प्रेसिपिटेट कन्वर्टर, आपने देखा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया एक दो बार, पूछ लेते हैं। स्मोक प्रेसिपिटेटर, ये आपका स्मोक प्रेसिपिटेटर आपने देखा होगा। स्मोक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से जिसको हम बोलते हैं कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, कोट्रेल इसका नाम है, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके कार्बन और डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, वो कोलाइडल फॉर्म, डिस्पर्स फेज के जो भी आपका स्मोक होता है उसके अंदर डिस्पर्स फेज जो होता है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल या आपके कार्बन के पार्टिकल होते हैं, वो आपके चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो एक स्पेशल डिजाइन कर रखा है, यहाँ पे प्लेटें लगा रखी, इलेक्ट्रीफाइड प्लेटें हैं, तो जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल या जो भी कार्बन इनमें से पास होगा, जैसे ही इनके कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, न्यूट्रल नहीं बोल सकते उसको, कोगुलेट बोल देंगे, क्योंकि कोलाइडल की फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, कोगुलेट, वो आपका क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, और वो पार्टिकल यहीं पे ही सेटल डाउन हो जाएंगे, उसको हम यहाँ से बाहर रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपका स्मोक है, बाकी जो धुआं है जिसके अंदर अनबर्न्ड पार्टिकल नहीं है, जो आपका स्मोक है वो यहाँ से चिमनी से बाहर निकल जाता है। तो एक स्पेशल डिजाइन किया जाता है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री वगैरह में देखा हो तो कभी वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो ये इसका स्मोक प्रेसिपिटेटर का काम होता है। फोटोग्राफिक प्लेट आपने देखा होगा, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसके अंदर, फोटोग्राफिक प्लेट जो आपकी होती है, ये जैसे फोटोग्राफिक प्लेट बनाई जाती है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड का एक घोल डाला जाता है, वो आपका जिलेटिन, इसके ऊपर क्या डालते हैं, जिलेटिनियस, यहां पे क्या डालते हैं, जिलेटिनियस क्या डालते हैं, जिलेटिनियस सिल्वर क्लोराइड्स, वो डाला जाता है। तो ये इस तरह प्लेट तैयार की जाती है। ये लाइट सेंसिटिव होती है, जो हमें बनाते हैं लाइट सेंसिटिव। रबर इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज है। रबर जो आपका प्लांट से जो आपका लेटेक्स निकलता है, जो प्लांट से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है, उससे हम रबर बनाते हैं। वो लेटेक्स किस फॉर्म में होता है, कोलाइडल फॉर्म में, वो हमारा किस फॉर्म में होता है, कोलाइडल फॉर्म के अंदर। तो उस लेटेक्स को हम क्या कर देते हैं, कोगुलेशन कर देते हैं, उसका क्या कर देंगे, कोगुलेशन कर देंगे। तो कोगुलेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रबर के अंदर, रबर, ठीक है। उसी तरह रबर, जैसे आपने लेटेक्स आपका जैसे दूध की जैसा होता है, दूध जैसे दूध की कलर का होता है, दूध जैसा ही होता है लेटेक्स जो होता है, जो रबर के प्लांट से जो निकल के आता है, ठीक है ना, उसको हम कोगुलेशन कर देंगे बाय अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो आपका रबर की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह टैनिंग क्या होती है, हार्डनिंग ऑफ लेदर, जो लेदर हमारा होता है उसको हार्ड बनाने के लिए। तो टैनिंग का मतलब क्या है, हार्डनिंग ऑफ लेदर्स, हार्डनिंग ऑफ लेदर्स। तो लेदर में भी ऐसा ही होता है, इसका भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोगुलेशन कर देंगे। तो कोगुलेशन करेंगे तो वो आपका जो लेदर है, जो उसका रॉ मटेरियल था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हार्ड लेदर बन जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री प्रोडक्ट के अंदर जैसे पेंट वगैरह जो हम बनाते हैं, जो हमारे पेंट होते हैं, पेंट भी किस फॉर्म में होते हैं, हमारे कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है ना, पेंट बनाते हैं। और भी काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, वो भी लगभग किसकी फॉर्म में होते हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में होते हैं, आपकी कोलाइडल फॉर्म में। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ए कोलाइडल्स। तो हमारा ये जो आपका कोलाइडल का चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इसमें अब हम आगे कैटलिस्ट पढ़ेंगे, एक दिन का लगभग और लेक्चर बचा हुआ है जिसके अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।